हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली, परिवार। तो फैमिली, द मीनिंग ऑफ फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, नेचर ऑफ फैमिली, ओरिजिन ऑफ फैमिली, फॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड फंक्शन ऑफ फैमिली। यानी कि फैमिली की मीनिंग को देखेंगे कि फैमिली होता क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसके बाद से नेचर हम देखेंगे, ओरिजिन कैसे हुआ फैमिली का, फॉर्म्स ऑफ फैमिली देखेंगे और फंक्शन देखेंगे फैमिली के। कुछ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ फैमिली। तो मीनिंग ऑफ फैमिली, जैसे कि अगर देखा जाए तो फैमिली अगर ह्यूमन ग्रुप्स है कोई भी, तो उसमें सबसे प्राइमरी ग्रुप जो है वो फैमिली है। ओके, तो और सबसे स्मॉल ग्रुप, सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो फैमिली होती है। उसमें कौन कौन होता है? ज़्यादातर फादर होंगे, मदर होगी, एक या दो उनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डेफिनेशन। द वर्ड फैमिली हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम द रोमन वर्ड फैमिलस, meaning servants. In Roman law, the words denoted the group of the producers and slaves and other servants as well as members connected by common descent of or marriages. यानी कि जो फैमिली है वो रोमन वर्ड से फैमिलियस वर्ड से बनी है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मतलब नौकर। ठीक है, द वर्ड डिनोटेड द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर एंड स्लेव्स, यानी कि ये किसको डिनोट करता है? एक ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर या स्लेव को जो कि जैसे कि सर्वेंट और मेंबर। मान लीजिए यहाँ पर सर्वेंट का मतलब नौकर नहीं, जैसे कि एक जो पीपल है वो दूसरे पीपल से क्या है? कनेक्टेड है, वो सारा काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं और कॉमन अपने डिसेंट से कनेक्टेड होंगे या मैरिजेस के थ्रू क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। जैसे कि एक फादर है, उसका एक सन है, तो वो क्या है? कॉमन डिसेंट के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है। यानी कि फादर जो है अपने बेटे से कनेक्टेड है। लेकिन मैरिज देखा जाए, हस्बैंड वाइफ, वाइफ जो उसकी है थ्रू मैरिज आई हुई है, तो उनका जो कनेक्शन है वो मैरिज के थ्रू कनेक्शन है, फैमिली बनी है। लेकिन उनका बेटा जो है वो मतलब वो डिसेंट, यानी कि उनसे पैदा हुआ है, तो वो क्या हुआ है? डिसेंट मैरिज वाइफ। तो समझ आया? ओके, अब देखते हैं हम। सम डेफिनेशन आर द फॉलोइंग, यानी कि कुछ जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने क्या? फैमिली इज द ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस। यानी फैमिली क्या है? फैमिली एक ग्रुप है जो कि डिफाइन कर रहा है सेक्स रिलेशनशिप को, और और क्या कर रहा है? प्रोक्रिएशन प्रोवाइड कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए एक मैरिज हो रही है, ठीक है, वाइफ हस्बैंड्स का सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनका, और उसके बाद से उनसे बच्चे हो रहे हैं, अप ब्रिंगिंग हो रहे हैं, ठीक है, उनसे बच्चे हो रहे हैं, तो ये सारे एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं। तो ये है फैमिली। ओके, फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। फैमिली क्या है? एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें पेरेंट्स और बच्चों से मिलकर क्या हो रही है? फैमिली बन रही है। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। तो आउट ऑफ दिस डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली में बी डिड्यूस्ड। तो इन मेटिंग रिलेशंस, मेटिंग मतलब दो लोग, कई लोग आके मिल रहे हैं, ठीक है, मीटिंग मतलब मिल रहे हैं, ठीक है, मिलके दो, एक लोग से फैमिली बन नहीं सकती, कम से कम दो या चार लोग मिलके क्या करेंगे? फैमिली बनेंगे। स्मॉल ग्रुप ग्रुप होंगे। सबसे प्राइमरी ग्रुप है जिसमें कम से कम फादर मदर, उनके बच्चे और या उनके दादा दादी होने ही चाहिए। एक मेटिंग रिलेशनशिप होती है। फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ मैन एंड वुमन एस्टैब्लिश मेटिंग रिलेशन बिटवीन देम। This relation may be of shorter duration or lifelong when the marital relation break up the family disintegrate. Okay, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रही है? कैसे मेटिंग रिलेशनशिप है? एक वुमेन है, मैन है, जिसका मैरिज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उनकी शादी के थ्रू वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं आपस में, उनका जो रिश्ता है वो आपस में कनेक्टेड है, और इसी वजह से उनको फैमिली एक बन रही है। लेकिन वो फैमिली एक शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। ओके, जैसे शॉर्ट, इससे मान लीजिए उनका डिवोर्स बीच में हो गया तो शॉर्ट ही कहलाएगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग यानी कि मरते दम तक उनके बच्चे, फिर बच्चे हो गए हैं। अगर मैरिटल लाइफ माने उनका ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स वगैरह हो गया, तो फैमिली क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। ओके, फॉर्म्स ऑफ फैमिली, मेटिंग रिलेशनशिप दूसरा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब मेटिंग ऑफ रिलेशनशिप फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंड है फॉर्म्स ऑफ फैमिली।
ठीक है। मेटिंग रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस। मैरिजेस में बी सेरेमोनाइज्ड इन अ सिंपल वे इज एज is the case of Europe, or it's a celebration may be long process as a generally in India. Okay, तो forms of marriage यानी कि पहली बात तो कोई भी रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होगी। मैरिजेस, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को, ठीक है, दो परिवारों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग आपस में नहीं जुड़ते हैं, पूरी उनका फैमिली फिर उनके रिलेटिव आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। ओके, तो ये सारे, और जनरली देखा जाए यूरोप में ये सब क्या बहुत लंबे समय से इसका सेलिब्रेशन होता है। जनरली इंडिया में भी ऐसा ही प्रोसेस है कि दो लोग नहीं आपस में कनेक्टेड। कॉमन हैबिटेशन यानी कि अ फैमिली अक्वायर अ फॉर्म और हाउस होल्ड्स, यानी कि पहली बात तो लोग क्या करेंगे, एक घर में रहेंगे, एक हाउस होल्ड्स में रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद से मतलब उनके बच्चे जो है, कोई भी काम होगा, कोई भी मतलब कि एक दूसरे से वो क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, फैमिली उनके बच्चे जो है कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। उनका कॉमन हैबिटेशन का मतलब है कि उनका रहन सहन है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हम अपनी फैमिली में देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम अपनी फैमिली लेते हैं, हम अपनी कॉमन हैबिटेशन मतलब हम एक घर में रहते हैं, हमारे फादर मदर को देख के उनसे सीखते हैं, बड़े होते हैं, उनको उनके बात को फॉलो करते हैं, एक ही साथ रह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये क्या है, कॉमन हैबिटेशन है। ओके, अब देखते हैं नेचर ऑफ फैमिली। नेचर ऑफ फैमिली यानी कि फैमिली का नेचर क्या है। तो पहली बात तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सलिटी है सब, यानी कि हर जगह फैमिली पाई जाती है। यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह क्या है, यूनिवर्सल मतलब है कि हर जगह पाई जा रही है, ठीक है। इमोशनल बेसिस होती है, लोग एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ओके, कनेक्टेड है। लिमिटेड साइज है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्राइमरी यूनिट है, प्राइमरी ग्रुप्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कम से कम मैक्सिमम 6 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फादर मदर, उनके 2 या 3 बच्चे, या जो फादर मदर है उनके फादर मदर, यानी कि ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। ओके, अब देखा जाए फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है उनमें, ठीक है, वो एक दूसरे को देख देख के बढ़ते हैं। या फिर न्यूक्लियर पोजीशन मैंने बताया कि मतलब 4 लोग मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं, 8 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मेंबर का एक अपना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फादर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, अपने जो फैमिली उसको मेंटेन करे। मदर है जो घर की देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे, या अपना जो जॉब कर रही है उसको करे। बच्चे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फादर की केयर करे, जो बच्चे मतलब वो पढ़े लिखे या कुछ भी करे, ठीक है। सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मेंबर के रूप में। सोशल रेगुलेशन, जो भी सोशल कंडक्ट है सोसाइटी में उसको रेगुलेट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। परमानेंट, और ये जो फैमिली है वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। ओके, अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ द फैमिली। फैमिली अगर देखा जाए, हम बात करें जैसे कि अगर कोई बोले हमसे कि मतलब कि बताओ कि फैमिली का ओरिजिन कब हुआ है, ठीक है, फैमिली का ओरिजिन, तो हमें नहीं पता कि फैमिली बहुत हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है फैमिली, ऐसे किसी को नहीं पता कि ये फैमिली किसने जनरेट किया, किसने बनाया, किसने स्टार्ट किया। तो कोई फैमिली का कोई ओरिजिन नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी क्लियर ट्रेसेस नहीं है ऑन अर्ली promiscuity can be found among the primitive people. The family has no origin in the sense that there was ever a stage in society from which the family was entirely absent, and that it was at the later stage that it emerged. Modern anthropological evidence supports the view of the Louis that the family, and especially the bilateral family, has been an absolute universal unity of human society. यानी कि क्या है, कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं जिससे पता चल सके कि ये फैमिली का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने किया, किससे स्टार्ट हुआ। नो, अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग आपस में रहते थे, छोटे छोटे यूनिट बना कर रहते थे, हस्बैंड और वाइफ हो गए, उनके 2 बच्चे हो गए, वो ऐसा वो क्या हो रहा है कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइम से चलता आ रहा है, किसी को भी नहीं पता कि फैमिली का ओरिजिन किया किसने। ओके, तो क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट यूनिवर्सल यूनिटी है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, ओके, बाइलेटरल है, इसी वजह से इसका कोई एक कहा नहीं जा सकता कि ओरिजिन कहाँ से।
फैमिली हैज़ इट्स ओरिजिन इन सर्टेन नीड्स ऑफ मैन। देखा जाए मैंने मतलब कि जैसे कि पहले स्टार्टिंग में मतलब किसी को भी नहीं पता कि फैमिली का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट देखा जाए या सर्कमस्टांसेस देखा जाए तो मतलब कि अगर मतलब कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, उसके स्टेजेस के बारे में देखा जाए तो माइट भी हम डिटरमाइन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये फैमिली को डिफाइन मतलब बताना कि किसने ओरिजिन किया, ठीक है। अगर देखा जाए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं या ह्यूमन डिज़ायर्स हैं। अगर ये बोला जाए, अगर हम पिछले हिस्टोरिकल कोई भी ऐसे हिस्ट्री उठा ले या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस उठा ले तो हमें बस यही पता चलेगा कि ह्यूमन नीड्स, फैमिली बनाना ह्यूमन नीड्स थे, डिजायर्स था उसका। ओके, ह्यूमन अगर पैदा हुआ है तो वो अकेले कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। उसको या तो ग्रुप, फैमिली या सोसाइटी, कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी ही। ओके, तो उसने फैमिली बनाई। फैमिली में उस अपने जो भी उसके डिजायर्स थे, कंसिक्वेंसेस थे, फाइंड फुलफिलमेंट इन द फैमिली। उसने क्या किया, जो ह्यूमन था उसने महसूस किया कि उसको फैमिली की ज़रूरत है टू सेटिस्फाई दैम। ओके, तो पहली बात तो नीड फॉर प्रोक्रिएशन, उसको नीड पड़ी प्रोक्रिएशन में। देयर इज द फर्स्ट प्लेस टू नीड अ प्रोक्रिएशन टू चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू परपेटुएट द फैमिली टू विश फॉर चिल्ड्रन। प्रोक्रिएशन मतलब उसको चिल्ड्रन की जरूरत, उसको लगा कि हाँ मुझे चिल्ड्रन की क्या है ज़रूरत है, इसी वजह से उसने पहला उसका नीड्स क्या है, प्रोक्रिएशन। दूसरा उसका सेक्सुअल, और सेकेंडली जो है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए उसका मेन मोटिव जो था ह्यूमन का वो क्या था, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। इसी वजह से उसने क्या बनाया, उसने मतलब कि उसने फैमिली क्रिएट की। ओके, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्गन द फैमिली हैज़ पास थ्रू 5 स्टेजेस। यानी कि मॉर्गन के द्वारा मतलब कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उनके अकॉर्डिंग फैमिली जो है 5 स्टेजेस के थ्रू पास हुई है। एक है कंसेंजुएंट फैमिली, पुनालेंट फैमिली, फिर सेंडेंसियम फैमिली, पेट्रियार्कल फैमिली एंड मोनोगामस फैमिली। ये 5 जो है स्टेजेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ फैमिली। फैमिली के फॉर्म्स, फैमिली में बी क्लासिफाइड वेरियसली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। ऑन अ फैमिली में बी पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल। यानी कि अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी की तो पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल दो टाइप की फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं अथॉरिटी के बेसिस पे। ओके, अथॉरिटी मतलब कि जैसे कि फैमिली है, अथॉरिटी मतलब होता है ना कि हम अथॉरिटी किसी को क्या कर रहे हैं, सब कुछ मान रहे, हेड मान रहे हैं, तो ये अथॉरिटी है। अगर हम देखें पेट्रियार्कल में, तो पेट्रियार्कल फैमिली जो होती है जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें एक फादर, एक मैन होता है, मैन जो होता है पेट्रियार्कल फैमिली, जिसमें मैन एज अ हेड होता है। वो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली को क्या कर रहा है, संभालता है, प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है। और ये जो पेट्रियार्कल फैमिली है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सिविलाइज सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई है तो पेट्रियार्कल फैमिली ही सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, द पेट्रियार्कल फैमिली वॉज प्रेवलेंट नॉट ओनली इन द सिविलाइज सोसाइटी ऑफ एंटिक्विटी बट ऑल्सो इन द feudal society. This type of family has become world famous and Old Testament afford many description of patriarchal families such as those of Abraham, Jacob and Isaac. ठीक है। अब देखें मैट्रियार्कल फैमिली, डावर्स प्रीफर टू कॉल इट बाय नेम ऑफ मैटरनल फैमिली। हम इसको क्या कर सकते हैं, मैटरनल फैमिली के नाम से भी जान सकते हैं रेदर देन मेट्रियार्कल फैमिली। इन मेट्रियार्कल फैमिली द अथॉरिटी वेस्ट ऑफ वुमेन, यानी कि इसमें क्या होती हैं, इसमें वुमेन्स एज द हेड ऑफ फैमिली होती हैं और मेल्स भी होते हैं। यहाँ पे मेल्स होगा, मेल्स ही होंगे लेकिन सब ऑर्डिनेट होंगे उनके, ठीक है। और जो वो होती हैं जो वुमेन होंगी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी होंगी, फैमिली के ऊपर रूल करेंगी और जो भी डाउटेड वगैरह होंगी, मतलब कि ये सारी मतलब इस टाइप की फैमिली बहुत ही कम पाई जाती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। ओके, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, संख्या नंबर की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, और एक्सटेंडेड मतलब हो गई जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची सब लोग रह रहे हैं एज अ मर्ज,
ठीक है। ये होती है एक्सटेंड न्यूक्लियर, मतलब हो गए फादर मदर और बच्चे। बच्चे भी क्या कर रहे हैं एट द टाइम उनका शादी हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो मतलब कि वो दूर चले जा रहे हैं, एज अ डिस्टेंस उनका हो जा रहा है। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अस when wife or wives their children and their leaves the parental house as soon as they were married, and nuclear family is an autonomous unit free from the control at the elder, since the newlyweds create a separate resident that physical distance between parent and marital child or parent or grandparent minimizes the interdependence between them, and American family is the nuclear types। यानी कि इसमें भी क्या बताया गया है कि न्यूक्लियर फैमिली में कंसिस्ट होंगे उनके या तो वाइफ होंगी, उनके चिल्ड्रन होंगे। वो भी चिल्ड्रन जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंटल हाउस को छोड़ के कहीं और मैरिड होकर शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो एज ऑटोनॉमस यूनिट है ये। और इस टाइप की जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो ज़्यादातर अमेरिकन फैमिली में पाई जाती है। ओके, अब देखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको हम ज्वाइंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत की जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें ये तो पहली बात तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बेटे का ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उनका बेटा पोता, फादर मदर, एज अंकल आंटी, सब लोग एज अ मर्ज रहेंगे, या तो एक साथ भी रह सकते हैं, एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही कंपाउंड में रह सकते हैं, या तो अलग अलग घर में, मतलब डेस्परेट्स करके ऐसे रह सकते हैं। इस टाइप की फैमिली को अगर देखा जाए तो हिंदू फैमिली में बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। ओके, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट, तो मेट्रीलोकल ऑन इन दिस टाइप ऑफ फैमिली इन द हस्बैंड गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ वाइफ। यानी कि मेट्रीलोकल मतलब होता है कि इस टाइप की फैमिली जो होती है जिसमें हस्बैंड क्या करे, अपनी वाइफ के घर जाके रहे, एज अ वाइफ के घर जाके वहाँ पे रह जाता है। पेट्रियाकल मतलब कि इस की फैमिली जो होती है, वाइफ अपना घर छोड़ के हस्बैंड के घर पे जाके रहती है। ये नॉर्मल है मेट्रीलोकल। पेट्रीलोकल बहुत ही कम एक्सेप्शनल है कि बहुत कम लोग मतलब जाके रहते हैं अपने वाइफ के घर पे। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज देखा जाए, मोनोगैमस मतलब एक आदमी है, एक टाइम पर उसने एक मैरिज किया, उसकी एक ही वाइफ रहेगी, ठीक है। मतलब कि एट द टाइम जीवन भर उसकी एक ही वाइफ रहती है, मोनोगैमस जो कि बहुत ही फेमस हिंदू अगर देखा जाए मैरिजेस में तो मोनोगैमस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देखा है पॉलीगैमस फैमिली, इन दिस काइंड ऑफ फैमिली वन मैन मैरी मैनी वुमेन एट टाइम। तो पॉलीगैमस देखा जाए तो इस टाइप की फैमिली जो होती है जिसमें एक आदमी होता है और कोई सारी वुमेन से वो क्या करता है, मैरिज करता है एट वन टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम फैमिली में देखा जाए तो वो एक मैन है, वो 2 या 3 मतलब वाइफ उनकी रहती हैं, जैसे वो क्या है मैरिड किया हुआ है एट द वन टाइम। अब पॉलिएंड्रियस फैमिली, ये इस टाइप की फैमिली होती है कि जो है वन वुमन रहती है, उसके कई सारे हस्बैंड रहते हैं और उन सबके साथ वो रहती है, ओके। और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। एक कंजुगल फैमिली होती है और कंसेंजुएनियस फैमिली होती है। कंजुगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ स्पाउसेस देयर ऑफ स्प्रिंग एंड रिलेटेड थ्रू मैरिजेस, ठीक है। कंजुगल जो होता है वो मतलब कि वो किससे रिलेटेड, रिलेटिव ऑफ स्प्रिंग से, यहाँ पे ऑफ होगा भाई, ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और कंसेंजुनियस फैमिली होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, जो ब्लड जैसे कि जो फादर है उनका जो बेटा है, उनके चिल्ड्रन जो हो गए, ये सारे मतलब हम ये बस जानेंगे कंजुगल फैमिली मैरिजेस से रिलेटेड है और कंसेंजुनियस फैमिली जो है वो ब्लड से रिलेटेड है, ओके। फंक्शन ऑफ द फैमिली देखते हैं। फंक्शन ऑफ द फैमिली, द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। पहला जो उसका फंक्शन है वो क्या करना, रेगुलेट करना सेक्सुअल बिहेवियर का और रिप्रोडक्शन करना, यानी कि जो बच्चों का प्रोडक्शन करना, प्रोक्रिएशन करना, ये केयर करना, ट्रेनिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का क्या करना, पालन पोषण करना, उनकी देख रेख करना। कॉपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, फैमिली के बीच में एक कॉपरेशन होता है और डिवीजन, कॉपरेशन भी है और उनके साथ साथ उनके काम को भी डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेटिस्फैक्शन, और भी जो भी उनका प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब उनका जो बेसिक नीड है उसको क्या ना सेटिस्फाई करना, ओके।
अब देखते हैं कि एसेंशियल फंक्शन मैकाइवर जो थे उन्होंने फंक्शन को मतलब कि मैकाइवर ने क्या किया था फैमिली के फंक्शन को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया था, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो थे, अंडर द एसेंशियल फंक्शन आर 3 जो फंक्शन थे, स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ 6 नीड्स पहला था, प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का प्रोडक्शन और उनकी देखभाल करना, प्रोविजन ऑफ अ होम, एक होम बना जिसमें फैमिली में सब रहते हो, सबकी देख रेख करना उस फैमिली में। ओके, अब नॉन एसेंशियल फंक्शन अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, एजुकेशनल, हेल्थ फंक्शन, रिक्रिएशन, सिविक एंड रोल ऑफ फैमिली ऑफ सोशलाइजेशन, ये जो सारे मैकाइवर ने नॉन एसेंशियल फंक्शन दिए थे। ओके, तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और थैंक यू।